Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that in column 1, 4 different situations are given. Column 2, corresponding results are given. Match statement in column 1 with corresponding results in column 2. In the question, take unit vector as follows. तो बच्चों आपको डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप माना है और राइट साइड में हमको यूनिट वेक्टर आई कैप माना है। इसके अपोजिट होगा तो माइनस आई कैप एंड माइनस जे कैप हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें। तो की कंसेप्ट इज कंस्ट्रेंट मोशन। की कंसेप्ट इज कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है आपका कि आपका बॉडी फ्री टू मूव नहीं होती, उस केस में बॉडी कंस्ट्रेंट होती है। देखो यहाँ पर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है या तो आपका वेज के कांटेक्ट में है, तो इस केस में आपका ये डायरेक्ट आपका फ्री टू मूव नहीं है, ये कंस्ट्रेंट है। ठीक है, दो टाइप का कंस्ट्रेंट होते हैं। तो आपका स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होता है। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में आपका क्या होता है कि ए नेट अलॉन्ग द स्ट्रिंग क्या होता है आपका जीरो होता है। ए नेट क्या होता है आपका जीरो अलॉन्ग द स्ट्रिंग, क्योंकि अदरवाइज स्ट्रिंग की लेंथ या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, वो तो हो नहीं सकता। स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है जीरो अलॉन्ग स्ट्रिंग। और दूसरा होता है आपका वेज कांस्टेंट या नॉर्मल कांस्टेंट ही बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है एक्सेलरेशन ऑफ जो आपका बॉडी से इन कांटेक्ट में है वो क्या होता है आपका सेम होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस। परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस क्या होता है एक्सेलरेशन क्या होता है सेम होता है। देखो शुरुआत में जो डी वाला है बहुत ही आसान है, डी वाला आराम से कर लेते हैं हम। देखो इसमें आपका कह रहा है अगर बी का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर है तो आपका ए का एक्सेलरेशन बताना है। देखो बच्चों क्या होगा, ए जो है आपका वर्टिकल डाउनवर्ड मूव करेगा, तो जो ए का जो एक्सेलरेशन होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इंक्लाइंड वाला, और बी का जो होगा वो सेम होगा। देखो बी आपका हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ए आपका ऐसे मूव कर रहा है। मान लो ये एक्सेलरेशन आपका ए, तो देखो ये एंगल आपका थीटा, थीटा 45 डिग्री दे रखा है, ये थीटा 45 है। तो ये थीटा, तो ये बच्चों 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा आपका थीटा, और ये 90 माइनस थीटा होगा, ये क्या होगा आपका 90 माइनस थीटा। तो जो ए कॉस थीटा आएगा, तो इधर तो ए कॉस थीटा आ गया, इधर टू साइन सॉरी टू कॉस क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टू कॉस 90 माइनस थीटा, टू कॉस 90 माइनस थीटा क्या आएगा साइन थीटा आएगा। तो ए आपका ए कॉस थीटा 2 साइन थीटा के बराबर है, या ए क्या होगा 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब 2 टेन थीटा हो जाएगा। अब टेन थीटा यहाँ पर थीटा क्या दे रखा है 45, और टेन 45 क्या होता है आपका 1 होता है। तो ए कितना हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट देखो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना नीचे मूव कर, नीचे क्या होगा आपका माइनस जे कैप होगा, तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा आपका -4 जे कैप। तो डी का किससे मैच करेगा देखो, सॉरी -2 जे कैप नीचे है ना आपका 2 आया है ना, तो वैल्यू 2 आई है ना, तो अच्छा -2 जे कैप हो जाएगा ना कि -4 जे, क्या हो जाएगा आपका -2 जे कैप ऐसा। तो देखो कौन सा मैच कर रहा है आपका डी का बच्चों मैच कर रहा है आपका, डी के साथ कौन मैच किया आपका क्यू, डी के साथ आपका क्यू मैच किया। सिमिलरली अब देखते हैं आपका सी जो है कंपेरेटिवली आसान है, तो सी का भी देख लेते हैं बच्चों। सी आपका कुछ ऐसे बना है, देखो आपके पास दो ऐसे ब्लॉक्स हैं ऐसे कुछ ऐसे, तो यहाँ पर आपका ऐसे जुड़ा हुआ है, ये रस्सी ऐसे गई है, रस्सी ऐसे गई है, यहाँ पर ऐसे गई है, और यहाँ पर आपका ऐसे गई है, और देखो ये ऐसे है। ये क्या है आपका ए है, ये क्या है आपका बी है, ये क्या है आपका सी है। दोनों ए और बी दोनों 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर बच्चों मूव कर रहे हैं। तो बताया था ना नेट एक्सेलरेशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग क्या होता है जीरो होता है। अब जो स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रहे होंगे, मतलब स्ट्रिंग से दूर जा रहे होंगे एक्सेलरेशन, उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो स्ट्रिंग की ओर आ रहे होंगे उसको निगेटिव लेंगे। अब तो यहाँ पर देखो स्ट्रिंग आपकी यहाँ से शुरुआत है और फिर यहाँ पर सी पर आकर ख़त्म हो रही है। तो देखो करो क्या आप इस केस में, तो सी का एक्सेलरेशन जो ए के रिलेटिव है, ए के रिलेटिव है ना, सी ए आगे जा रहा है ना, तो सी भी उसके साथ आगे भी जाएगा, बट सी आपका डाउनवर्ड ही जाएगा रिलेटिव। तो मान लेते हैं ए रिलेटिव आपका ए है नीचे। तो देखो इधर क्या होगा आपका -1 होगा। यहाँ पर देखो ये आपका राइट साइड जा रहा है तो स्ट्रिंग की लेंथ तो घटा रहा है, ये भी लेफ्ट इधर आ रहा है बच्चों, स्ट्रिंग की अलॉन्ग ही है, स्ट्रिंग की ओर ही है तो -1। ये भी देखो स्ट्रिंग की ओर ही है तो -1, और ये भी स्ट्रिंग की ओर ही है -1, और सी देखो स्ट्रिंग से दूर जा रहा है तो +a = 0। ए कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
मतलब ए रिलेटिव वेक्टर आ गया, ठीक है ना। तो जब आपका एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सी विद रिस्पेक्ट टू ए तो क्या है -4 आपका, देखो -4 जे कैप आएगा क्योंकि देखो नीचे की ओर आ रहा है ना, और ये आपका राइट साइड है, तो ये आई कैप -4 जे कैप आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आई कैप -4 जे कैप। तो देखो बच्चों आपका सी किससे मैच कर रहा है, आपका एस से मैच कर रहा है। इसी तरह आप क्या फाइंड कर लेते हैं, बी के केस में बच्चों फाइंड कर लेते हैं। ये वाला देखो बहुत ही आसान है, इस केस में भी मैं इस डायग्राम में बना देता हूँ। देखो बी बच्चों आपका इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब यहाँ पर देखो ये बी के कांटेक्ट में है नहीं, तो जाहिर सी बात है ये आपका ये ऊपर जाएगा। मान लेते हैं ये आपका ए है एक्सेलरेशन। तो देखो स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो क्या लिखोगे, इधर दूर जा रहा है बच्चों इधर, तो क्या होगा ये लिखोगे आप +1। यहाँ भी क्या जा रहा है बच्चों, देखो ये तो आपका पॉइंट स्टेशनरी है, फिक्स है। देखो ये बोली कहीं नहीं जा रही, ये पॉइंट ही फिक्स है। ये जा रहा है किधर, अगेन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये पॉइंट अगेन फिक्स है। ये अगेन जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो कितने पॉइंट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से राइट जा रहे हैं, 1 2 3 4, बाकी इस वाले वाले पर पॉइंट्स क्या हैं आपके, रेस्ट पर है। ये आपका ऊपर जा रहा है। देखो जो नेट आपका होगा कंस्ट्रेंट वो क्या लिखोगे आप, -1 सॉरी 1 1 1 1, सारे दूर जा रहे हैं ना स्ट्रिंग से, तो सारे पॉजिटिव लिखोगे, और -a=0। ए क्या आ गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट देखो ये ऊपर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो ए क्या होगा आपका 4 जे कैप आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या लिखोगे आप, इसको 4 जे कैप मैच कर रहा है, मतलब बी का किससे मैच हुआ, आपका पी से मैच हुआ, किससे मैच हुआ, आपका पी से मैच हुआ। और यहाँ पर देखते हैं और क्या होगा आपका, ए का बच गया है। देखो बच्चों ए के लिए हमको क्या यूज़ करना होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन यूज़ करना होगा। मान लो वेज के रिलेटिव ये इधर से ए आर से जा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर बैठ कर देख रहा हूँ वेज पर, इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये कुछ ऐसे है, यहाँ पर है, ये ऐसे है, ये आपका 60 डिग्री है, और देखो ये आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर जा रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मैं इसके रिलेटिव देख रहा हूँ, तो ये पॉइंट तो आपका रेस्ट पर आ गया क्योंकि यहीं पर हम बैठ कर देख रहे हैं। बट ये पॉइंट आपका अगर ये इधर जा रहा है, तो ये आपका इधर आ रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मान लो ए रिलेटिव, इसका एक रिलेटिव एक्सेलरेशन ए आर है, तो जाहिर सी बात है बच्चों, ठीक है, ये रिलेटिव आपका नीचे की ओर होगा। क्यों, क्योंकि आपका अगर राइट साइड जाएगा तो इधर लेंथ बढ़ेगी, तो ये नीचे की ओर स्लाइड होगा बच्चों। ए आर इधर मान लो आप इधर, तो क्या लिखोगे, ये प्लस ए आर इस स्ट्रिंग से दूर जा रहा है, और इधर क्या लिखोगे -2 = 0, कि ये तो आपका रेस्ट पर है। तो यार कितना आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेट जो एक्सेलरेशन होगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन ऑफ, मान लो ये बी है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपका इधर है, और ये आपका 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, 2 से इधर जा रहा है, और ये एंगल देखो कितना है आपका, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 है। तो इधर क्या आएगा आपका, ये भी 60 है ना, इधर 2 cos 60, और इधर क्या आएगा आपका 2 sin 60। तो वास्तव में क्या आएगा, सिर्फ कंपोनेंट देखो तो इधर 2 cos 60 आया, और इधर क्या आया आपका 2 आया, और इधर क्या आया आपका 2 sin 60 आया। तो cos 60 1/2 होता है, तो 2 - 1 किधर कितना आ गया, 1 आ गया इधर, और ये आपका 2 × √3/2 क्या आएगा √3। देखो ये -i कैप आया, -√3 j कैप आया, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, -i कैप -√3 j कैप आया, ये आया आपका। तो अगर यहाँ से देखोगे तो कितना आ रहा है, i कैप -√3 j कैप। तो आपका ए का किससे मैच कर रहा है, आर से मैच कर रहा है। तो ये देखो सारे का मैच कर गया, फर्स्ट ए का आर, बी का पी, सी का एस एंड डी का क्यू। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।